नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। और हम लोग बात कर रहे थे डिविडेंड डिसीजन को लेकर के। देखिए, ये आपका नया चैप्टर था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, जो हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर शुरू कर दिया था। पहले पार्ट के अंदर हम लोगों ने काफी फंडामेंटल चीजों को समझने की कोशिश की थी। जैसे मैंने आपको समझाया था इनकम स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट होता है, इनकम स्टेटमेंट का जो लास्ट रिजल्ट आता है, अर्निंग फॉर इक्विटी, कैसे उसका इस्तेमाल करके हम लोग अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से डिविडेंड को कैलकुलेट किया जाता है। असल में डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है? जब डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो दो अलग अलग टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं। एक आपका पे आउट रेशियो क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था रिटेंशन अर्निंग या रिटेंशन रेशियो क्या होता है। इन तमाम कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिटेल में समझा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहां पर आप लोगों को तीन अलग अलग मॉडल पढ़ने पड़ेंगे। तीन अलग अलग प्रोफेसर ने तीन अलग अलग मॉडल दिए, वो कुछ फंडामेंटल अजम्पशन के ऊपर बेस्ड थे। जहां पर हम लोगों ने देखा था सबसे पहले वोल्टर मॉडल को, फिर हम लोगों ने देखा था गॉर्डन मॉडल को और एमएम अप्रोच को। मैंने आप सभी से लास्ट वीडियो के अंदर रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग प्लीज 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 इन तमाम अजम्पशंस को मेमोराइज जरूर कर लीजिएगा। अक्सर यहां से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम इन तीनों मॉडल के प्रैक्टिकल जो अप्रोच है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वोल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या है, वहां पे यूज होने वाली कौन कौन सी टर्म्स को हमें इस्तेमाल करना है, कैसे उसकी कैलकुलेशन होगी, और आरपी रस्तोगी की कुछ न्यूमेरिकल्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। और आपको एक कंटेंट, ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वोल्टर मॉडल की मैं बात कर रहा हूं। पहला मॉडल है जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था। और यहाँ पे क्या बोला था, वोल्टर ने बोला था जितना भी आप लोग फिनेंसिंग करेंगे वो सारा का सारा फिनेंसिंग आप सभी को रिटेंशन अर्निंग के बेस पे करना है। जो भी आपका रिटेन अर्निंग है, यानी कि जो आप लोगों ने पे आउट के अलावा जो पैसा बच जाता है, जो आप लोगों ने अपने पास रख लिया, उसके बेस पे आपको फिनेंसिंग करना है। और इसी कड़ी में ये जो आपका पर्टिकुलर वोल्टर मॉडल है, इसने एक फॉर्मूला दिया जो हमें बताता है जो आपका इक्विटी शेयर है उसका एग्जैक्टली मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। माने जो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डिस्कशन करेंगे वोल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग, जो आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ने वाले हो वो आपको क्या बताएगा, जो आपका इक्विटी शेयर है उस इक्विटी शेयर का एग्जैक्ट मार्केट प्राइस क्या है, वो किसके द्वारा दिया गया है, वोल्टर मॉडल के द्वारा दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा इस फॉर्मूले में अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, उनका मीनिंग क्या होता है, कैसे उनको कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। वोल्टर ने क्या कहा कि आप लोग पी को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। वोल्टर ने कहा आप लोग डी ले लीजिए, उसको के ई से डिवाइड करा दीजिए, प्लस में आपको क्या लेना है, आर को के ई से डिवाइड करा देना है, इसकी मल्टीप्लाई आपको ई माइनस डी से करा देनी है और आपको डिवाइड करा देना है के ई से। बस इतना आप लोगों का वोल्टर का फॉर्मूला है या वोल्टर का मॉडल है। ये बहुत बेसिक बात है जो वोल्टर ने दी थी कि जब भी आप लोग पी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे जो सिंबल यूज हुए हैं उनका मीनिंग समझा दीजिए। सबसे पहले मैं पी की बात करता हूं, तो पी का मतलब होता है आप लोग मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक एक टर्म को जरूर याद रखिएगा, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। किसकी बात हो रही है, आपके इक्विटी शेयर की बात हो रही है। आपके इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, ये किससे डिनोट किया गया है, पी से डिनोट किया गया है। और जो डी है वो आपका डिविडेंड है, याद रखिएगा क्या है, आपका डिविडेंड पर इक्विटी शेयर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक एक शब्द पर जरूर फोकस कीजिएगा। पर इक्विटी शेयर, एक शेयर, एक पर इक्विटी शेयर के हिस्से कितना डिविडेंड आया वो क्या है, आपका डी है। और मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के केस में बताया था के ई का मतलब होता है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने लास्ट टाइम आपको निकालना भी सिखाया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जब भी आप लोग आर की बात करेंगे तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिटर्न की। आप समझते हैं रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब होता है, तो इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा आपका एक शब्द इस्तेमाल हुआ है ई। ई का मतलब क्या होता है, ई आप लोगों ने सुना होगा, ई का मतलब होता है आपका अर्निंग पर शेयर। क्या कहते हैं आप लोग इसको,
अर्निंग पर शेयर, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसको निकालना भी सिखाया था, अर्निंग पर शेयर, जिसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया था, ईपीएस से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे ई लिख रखा है, तो आप लोग ई की जगह ईपीएस भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई इसमें आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। क्लियर? तो बहुत बेसिक और फंडामेंटल चीजें हैं। उसके बाद के ई दोबारा आ गया। क्लियर है? के ई का मतलब वही आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर? तो यहाँ पे आपको माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आप लोग वोल्टल मॉडल को निकालना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, P इज इक्वल टू द डी अपॉन में के ई प्लस में आर डिवाइडेड बाई के ई मल्टीप्लाई बाई ई माइनस में डी। डी का मतलब क्या होता है? डिविडेंड डिवाइडेड बाई के ई। ये फॉर्मूला है और ये सारी टर्म्स जो हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल की है, अगर ये सारी चीजें आप लोग निकाल पाए ना, तो आपको इजीली एक फाउंडेशनल बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से आपके इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। अब कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना जरूरी है जब भी आप लोग वोल्टर मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं। नोट कर लीजिएगा। नोट क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो आपका केस है वोल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग, वो ये कहता है कि आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, अगर वो ज्यादा आ जाता है के ई से, माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर से, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर से ज्यादा जाता है, तो आप जो पे आउट रेशियो रखेंगे, क्या किसकी बात हो रही है यहाँ पे, शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा। जो आपका पे आउट रेशियो का मतलब जो आपको डिविडेंड पे करना है वो आपको 0% रखना है। बहुत बेसिक बात मैंने आपको बताई। पहला केस क्या कहता है? पहला केस कहता है अगर आपका रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से, तो आपको एक भी पैसा डिविडेंड का पे नहीं करना है, आपको सारा का सारा पैसा रिटेन करके रख लेना है। यानी कि इसको एक लैंग्वेज में और कह सकते हो, इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें क्या करना होता है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें 100% रिटेंशन करना होता है, रिटेन अर्निंग रखना होता है, या रिटेंशन रेशियो रखना होता है। क्लियर है? क्या कहेंगे आप लोग? 100% रिटेंशन रेशियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, जो पैसा आप लोग पे करते हैं वो क्या होता है? पे आउट रेशियो होता है, जो डिविडेंड आपने पे किया, और जो आपने अपने पास रख लिया वो रिटेंशन रेशियो या रिटेन अर्निंग होता है। तो जब भी आपका रिटर्न ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कम है और आपको बाहर से रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, तो हर एक आदमी क्या करेगा? जहां से ज्यादा बेनिफिट होता है वही करेगा। तो पहले केस में आपको माय डियर फ्रेंड जरूर अपने जहन में रखना है इस चीज को, कि जब भी आर की वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स अगर के ई से ज्यादा आ जाती है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? उस केस में हमें आपका स्पेसिफिकली पे आउट रेशियो 0 रखना है या 100% रिटेंशन रखना है। क्लियर? अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं। दूसरे 1 मिनट में इसको थोड़ा सा यहां से इधर शिफ्ट कर देता हूं, ताकि एक लाइन में चीजें समझ में आ जाए और जब आप लोग नोट करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। अब ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को गौर से समझिएगा। सेकंड केस क्या कहता है? सेकंड केस बड़ा आसान है। अगर आपका लेस देन हो जाता है के ई से, माने आपका जो रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से कम होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पे आउट रेशियो 100% रखना पड़ेगा। माने इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं? इस केस में हम लोग कह सकते हैं जो आपका पे आउट रेशियो है वो कितना रखना है? आपको 100% रखना है। क्लियर? माने सारा का सारा पैसा हमें आपके डिविडेंड वाला दे देना है, रोक के नहीं रखना है, रिटेन करके नहीं रखना है, क्योंकि बाहर से हमें कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा, और बाहर से बेनिफिट जब होता नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? जो आपके ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन सबको क्या कर देते हैं? उनका पैसा दे देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी मैंने क्या समझाया, अगर आपका पे आउट रेशियो अगर आप लोग देखेंगे 100% है, तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपका रिटेंशन रेशियो कितना रहेगा? 0% रहेगा। क्लियर है? अब तीसरा केस और आप लोग एक याद रख लीजिएगा, बस 3 ही केस आपको याद रखने यहाँ पे। तीसरा केस क्या कहता है? अगर आर और के ई आपका क्या होता है? दोनों इक्वल हो जाते हैं, रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अगर आपका इक्वल हो जाता है, तो इस केस में जो डिसीजन है वो इररेलेवेंट हो जाता है। क्या होता है? आपका डिसीजन इररेलेवेंट होता है, ज्यादा सोचना नहीं है, जो भी करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों केस में बराबर का गेम है, दोनों केस में सेम ही रिजल्ट आपको मिल रहा है। क्लियर? तो ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। अच्छा, वोल्टर मॉडल काम तभी करेगा जब इसकी अजम्पशंस कंप्लीट होती है, माने कोई भी कंडीशन है वो क्या करती है? फुलफिल करती है। आपका ध्यान रखिएगा, क्या करती है? कोई भी कंडीशन क्या करती है? आपका
फुलफिल करती है या कंप्लीट करती है, मैं कहता हूं ओबे करती है। क्या करती है आपका? ओबे। तो ओबे करती है, किसको ओबे करती है? जो भी यहाँ पे अजम्पशन बनाए गए हैं, जो भी अजम्पशन हम लोगों ने लेके चले थे कहां पे? इनिशियल लेवल पे, अगर वो सारे फुलफिल हो जाते हैं उस केस में आप लोग वोल्टर मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली हमें कितना पैसा पे करना। दो चीजें निकलेंगी, या तो आप लोग पूरा पैसा पे करेंगे या पूरा पैसा रख लेंगे, या एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे इररेलेवेंट डिसीजन रहेगा। आपकी मर्जी है, आप जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है? आपको मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है, P इज इक्वल टू द डिविडेंड अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में रिटर्न अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय अर्निंग पर शेयर माइनस में डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ये सारी चीजें अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका वोल्टर मॉडल कंप्लीट हो गया है। ये आपको समझ के चल रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको काफी न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच और क्लैरिटी मिल सके कि एग्जैक्टली क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है। ये क्वेश्चन है जो आरपी रस्तोगी वाली किताब का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको सही अप्रोच सिखाता हूं कैसे करना है। यहाँ पे दिया हुआ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द एबीसी लिमिटेड। कोई भी कंपनी है जिसका नाम क्या है? एबीसी लिमिटेड है। क्लियर है? यहाँ पे गिवन क्या क्या चीजें हैं, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले साफ साफ इसने लिखा हुआ है, आप इसको अर्निंग पर शेयर भी ले सकते हैं और ई भी ले सकते हैं। कितना दिया हुआ है आपका? ₹10 दिया हुआ है, तो हम लोग कितना रख लेंगे? ₹10 रख लेंगे। आगे क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के ई दिया हुआ है, ये कितना है? 0.10 दिया हुआ है। क्लियर? आप लोग देख पा रहे होंगे, पॉइंट यहाँ पे विजिबल होगा। आगे क्या है? फाइंड आउट द मार्केट प्राइस। आपको क्या निकालना है? मार्केट प्राइस निकालना है, माने आपको पी की वैल्यू निकालनी है ऑफ द शेयर अंडर द डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न। देखिए अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न है। पहले आप लोग 8% रखेंगे, फिर आप लोग 10% रखेंगे, फिर 15% रखेंगे, माने 3 पार्ट बन गए हैं। 3 रेट के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। और आपको जो डिफरेंट पे आउट रेशियो भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो का मतलब डिविडेंड भी आपको दिया हुआ है। पहले आप लोग 0% रख सकते हैं, 40% रख सकते हैं, 80% रख सकते हैं, और आप लोग 100% रख सकते हैं। देखिए अगर आप लोग 8% आर की वैल्यू लेते हैं तो चारों पे कैलकुलेट करना है, फिर 10% पे आपको चारों को, यानी कि आप लोग सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है। पहला केस है आपका 8% दिया हुआ है। अगर मैं परसेंट बताता हूं तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.08, ये आपका रिटर्न आ गया है। अब 8% के ऊपर मैं मान लेता हूं पे आउट रेशियो जो आपका है, या मैं कहता हूं आपका डिविडेंड है। पे आउट रेशियो का मतलब क्या है? डिविडेंड है। कितना परसेंट है आपका? 0% है। डिविडेंड कितना है? 0% है। माने जो आपका अर्निंग पर शेयर 10 है, इसके अंदर से आपको डिविडेंड की टर्म में कितना पैसा देना है? ₹0 देना है। पूरा का पूरा पैसा आपका रिटेन होके रहेगा। तो इस केस में आपको मार्केट प्राइस निकालना है। तो मार्केट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला था? मैंने बताया था P इज इक्वल टू द D डिवाइडेड बाई के ई, प्लस में आप लोग R डिवाइडेड बाई के ई, मल्टीप्लाई में E माइनस में P कर दे, सॉरी E माइनस में D कर देंगे, यानी कि डिविडेंड अपॉन में क्या कर देंगे आप लोग? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कर देंगे। डिविडेंड की वैल्यू आपकी 0 है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? 0.10 है, प्लस में आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 0.08 है, और आपकी ये आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? ये है। और इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है आपकी? ईपीएस की वैल्यू 10 है। डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं? 0 पे कर रहे हैं। डिवाइड कितने से कर देंगे? आपका के ई से। के ई कितना है? 0.10। क्लियर है? ये वाली टर्म तो 0 हो ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब इसको जब आप लोग सोल्व करते हैं, माने आप लोग 0.08 को डिवाइड करते हैं 0.10 से, मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। अगर आप लोग इसको क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं 0.10 से, तो आपको आंसर मिलता है 80, यानी कि आपका मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा? ₹80 आ जाएगा। अगर आपका क्या है, अगर आपने रेट कितना लिया? 8% और डिविडेंड कितना लिया है? 0%। अब यहीं पे देखिए, अगर मैं आर तो सेम रखता हूं, आर आपका सेकंड पार्ट लेके चल रहा हूं, अगर आपने आर तो कितना रखा? 8% रखा, माने रिटर्न 8% रखा है, माने 0.08 रखा है। बट जो आपका पे आउट रेशियो माने जो डिविडेंड है वो चेंज हो गया। वो कितना हो गया है? 40% हो गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, डिविडेंड अगर 40% हो गया है, ₹10 का अर्निंग पर शेयर है, तो उसका 40% आपको पे करना है। 10 में 10 का 40% कितना होता है? ₹4। माने आप लोग क्या कह सकते हैं? डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और अगर आप लोग मार्केट प्राइस का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप लोग निकाल दीजिए। क्या करेंगे? डी डिवाइडेड बाई के ई, और प्लस में क्या कह देंगे? आर डिवाइडेड बाई के ई, मल्टीप्लाई में ई माइनस में कितना आ जाएगा आपका डी,
और डिवाइड हम लोग कितने से कर देंगे, के ई से कर देंगे। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। डी की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है और के ई की वैल्यू कितनी है 0.10 है। प्लस में हम लोग क्या करेंगे, आर, आर का मतलब कितना है, वही आपका 0.08 है डिवाइडेड बाय 0.10 है। और आपका अर्निंग कितना था 10 था, कितना पे कर रहे हैं डिविडेंड 4 पे कर रहे हैं। इसको डिवाइड कितने से करना है 0.10 से। ये 10 किसकी वैल्यू है, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का है। क्लियर, आई थिंक ये 40 बन जाएगा। 4 को अगर आप लोग डिवाइड करते हैं 0.10 से तो 40 बनता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 40 आ गया है। प्लस में अगर आप लोग देखेंगे इसको सोल्व करेंगे तो आई थिंक ये 48 बन जाएगा। तो कितना हो गया 88 हो गया। ये किसकी वैल्यू आई है, आपके मार्केट प्राइस की वैल्यू आई है। क्लियर, तो ऐसे करके आप लोग सोल्व कर सकते हैं। जैसे अभी रेट मैंने फिक्स किया हुआ है 8% पे चारों की वैल्यू निकाल देता हूं, फिर आप लोग 10% पे निकाल देंगे, 15% पे निकाल देंगे। हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग वोल्टर मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको अपने जहन में रखना है। तीसरा पार्ट मैं लेके चल रहा हूं, मैंने रेट ऑफ रिटर्न को तो 8% ही रखा। 8% का मतलब कितना होता है 0.08 होता है। लेकिन जो आपका डिविडेंड है वो कितना है, डिविडेंड अब हम ले लेते हैं 80%, माने 10 में से 8 रुपया हम लोग पे कर देंगे। 80% का यही रहेगा। आपको फिर से मार्केट प्राइस वाला फॉर्मूला वाल्टर मॉडल लगा देना है। डी डिवाइडेड बाई के ई आ जाएगा, प्लस में आप लोग आर डिवाइडेड बाई के ई, मल्टीप्लाई में आप लोग क्या करते हैं ई माइनस में डी, और हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, के ई से डिवाइड कर देते हैं। डिविडेंड कितना है आपका 8 रुपए है, के ई कितना है 0.10 है, प्लस में आपका आर कितना है 0.08 है, हमें डिवाइड करना है 0.10 से। ई कितना है आपका 10 रुपए है, आपने 8 पे कर दिया, अपोन में कितना आ जाएगा 0.10। बस इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, ये आपका 80 हो जाएगा। ओके, प्लस में क्या करना है आपको 0.08 डिवाइडेड बाई आप लोग क्या करेंगे 0.10, मल्टीप्लाई में 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा। इसको मेरे को क्या करना है आपका इसको डिवाइड कर देना है 0.10 से। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, माने 80 प्लस 16 कितना हो गया 96। तो मार्केट प्राइस कितना आ गया आपका 96 आ गया। किस केस की बात हो रही है, अगर आपने क्या किया है, आपने 80% क्या रखा है आपका डिविडेंड रखा है। डिविडेंड रेशियो कितना रखा है 80% रखा है। अब अगर आप लोग 100% डिविडेंड माने सारा का सारा पैसा ही पे कर देते हैं, उस केस को जरा ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे समझा देता हूं, लास्ट केस चलो समझा रहा हूं, फिर इसके बाद बाकी पार्ट आप लोग खुद करेंगे। क्या है आपका आर आपको 0.08 रखना, माने 8% रखना है, लेकिन आप डिविडेंड कितना ले रहे हैं 100%। तो 100% मतलब डी आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है इक्विटी शेयर का, तो आप लोग वोल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग डी डिवाइडेड बाई के ई, प्लस में आर डिवाइडेड बाई के ई, मल्टीप्लाई में ई माइनस में डी, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका के ई। जस्ट पुट द वैल्यूज, वैल्यूज कितनी है आपका डी कितना है आपका 10 है, के ई कितना है 0.10, प्लस में आर कितना है, रिटर्न कितना है 0.08 है, और डिवाइड कर देंगे आपका 0.01 से, और आपका सॉरी 0.10, यहाँ पे कितना आएगा 10, मल्टीप्लाई में इक्विटी शेयर की वैल्यू 10 है और डिविडेंड भी कितना है 10 है, और डिवाइड कितने से कर देंगे आपका 0.10 से। देखिए 10 में से 10 गया तो 0, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। अगर 10 को अगर आप लोग इसको देखते हैं तो आई थिंक ये 100 हो जाना चाहिए। 10 डिवाइडेड बाय 0.10 तो कितना हो जाएगा 100। यस, यहाँ पे कितनी आ गई, पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100 आ गई। तो मार्केट प्राइस कितना हो गया आपका 100 हो गया। क्लियर, तो ऐसे करके माय डियर फ्रेंड्स आपको केस को सोल्व करना है। जितने भी क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं उन तमाम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैंने आर फिक्स किया, अभी क्या करना है आपको 10% आर लेकर के 0% अगर आप लोग डिबेंचर या पे आउट रेशियो रखते हैं, 40% रखते हैं, 80% रखते हैं, 100% रखते हैं, ऐसे करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो आपको 10% और 15% पे आपकी क्या क्या वैल्यूज आती हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि क्वेश्चन को सही अप्रोच से कैसे सोल्व किया जाता है। तो ये तो एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। एक और तरीके का क्वेश्चन, केवल 2 ही तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम सॉरी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वही 3 अलग अलग कंपनी है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और आपका क्या दिया हुआ है सी लिमिटेड। यहाँ पे आर की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है 15% दी हुई है। अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर की बात करते हैं 10% है, और अगर आप लोग अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तीनों केसेस में 8 रुपए है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट द इक्विटी शेयर, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विटी शेयर कैलकुलेट करना है वोल्टर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है डिविडेंड पे आउट रेशियो या पेमेंट रेशियो। देखिए कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अगर आपको ये कहता है डिविडेंड पेमेंट रेशियो, क्लियर है,
क्या दिया हुआ है, डिविडेंड पेमेंट रेशियो, इसका मतलब ये आपका पे आउट रेशियो ही है, डोंट बी कंफ्यूज, ये क्या दिया हुआ है, पे आउट रेशियो ही गिवन है, क्लियर। तो इसका मतलब सेम होता है। एक कंपनी के लिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं, ए लिमिटेड के लिए, बी और सी का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। देखिए मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, फॉर ए लिमिट, फॉर कंपनी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या है, फॉर कंपनी ए लिमिटेड। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ए लिमिटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आर की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, 15% दी हुई है। 15% का मतलब 100 से डिवाइड करेंगे 0.15 आ जाएगा। अगर आप लोग के कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं, आपको 10% दिया हुआ है, इसका मतलब 0.10 आ जाएगा। अगर आप लोग बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की, माने ई की या ईपीएस, वट एवर यू कैन राइट, ईपीएस भी लिख सकते हैं, ₹8 है, माने 8 रुपए की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने बोला है को आपका जो डीपी यानी कि आपका डिविडेंड पेमेंट जो है वो आपके 3 अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा। पहला पार्ट क्या है, अगर आप लोग डिविडेंड कितना लेके चलते हैं, 25% लेके चलते हैं। अगर आप लोग डिविडेंड कितना लेके चलते हैं, 50% लेके चलते हैं। अगर आप लोग डिविडेंड कितना लेके चलते हैं, 75% लेके चलते हैं। देखिए टोटल ईपीएस कितना है, 8 रुपए है। 8 रुपए का 25% चौथा हिस्सा माने 2 रुपए, यानी कि 25% का मतलब आपको डिविडेंड कितना लेना है, ₹2 लेना है। 50% का मतलब 8 का 50% 4 हो जाएगा, और 75 का मतलब 8 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माने यहाँ पर भी पहले पार्ट के अंदर भी 3 केसेस बनेंगे, ऐसे ही बी लिमिटेड के लिए भी 3 केसेस बनेंगे, ऐसे ही सी लिमिटेड के लिए भी आपको 3 केसेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं पार्ट ए सोल्व करता हूं 25% के लिए। माने अगर आप लोग पहले पार्ट को सोल्व करने की, हल करने की एक कोशिश करते हैं, तो देखिए आप कैसे पहुंचेंगे। P इज इक्वल टू द, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, D डिवाइडेड बाई के ई, प्लस में क्या था R डिवाइडेड बाई आपका क्या आ जाएगा, के ई, माइनस में कितना आ जाएगा D, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, के ई आ जाएगा। कुछ इस तरीके का ही फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। डिविडेंड कितना रखना है, ₹2 रखना है, ओके। प्लस में के ई कितना है आपका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 0.10 है, ठीक है। और प्लस में कितना है आर, आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 0.15 दिया हुआ है। के की वैल्यू है 0.10, मल्टीप्लाई में देखिए आपका पूरा ई कितना है, आपका ई 8 रुपए का है, ठीक है। ई कितना है आपका 8 रुपए का है। डिविडेंड पहले केस में कितना है, ₹2 है, इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी इसको क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे 0.10 से, क्लियर। तो क्या आंसर आएगा, देखिए ध्यान से, P इज इक्वल टू द, ये तो 20 आ गया, प्लस में कितना है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, मेरे को 0.15 को डिवाइड करना है 0.10 से, मल्टीप्लाई करना, 8 में से 2 जाएगा तो 6 से, और इसको डिवाइड कर देना है मेरे को 0.10 से, तो आपका आंसर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 90। कितना आ जाएगा, 90। तो पहले केस में आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 110, ₹110। तो मैं P की वैल्यू कितनी कह सकता हूं, ₹110। याद रखिएगा ये पहली वैल्यू है, पहला केस है जो हम लोगों ने सोल्व किया है, क्लियर। कब, जब आप लोगों ने डिविडेंड को 25% रखा है, डिविडेंड पेमेंट रेशियो को कितना रखा है, 25% रखा है। अब सेकंड केस अगर आप लोग ले लेते हैं, जब आपने डिविडेंड पेमेंट रेशियो को कितना रखा है, 50% रखा है, इसका मतलब डी की वैल्यू आपकी कितनी है, आप लोग मान के चल सकते हैं ₹4 है, क्लियर। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है P इज इक्वल टू द डी अपॉन में के ई, माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल R डिवाइडेड बाई के ई, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, E माइनस में D, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, के ई आ जाएगा, क्लियर। बहुत बेसिक सी बात है। डिविडेंड कितना रखा, ₹4 रखा, के ई कितना है आपका 0.10 है, प्लस में आर की वैल्यू कितनी है, आर फिक्स है, आर अपना कितना है 0.15 है, 0.15 है, यहाँ पे कितना है 0.10 है। शेयर की वैल्यू ₹8 थी, ₹4 आपने डिविडेंड पे किया, आपका कितना आ जाएगा 0.10। अगर आप लोग P को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट निकाल पाएंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ओके कितना हो गया 40 हो गया। प्लस में अगर आप लोग डिवाइड करते हैं 0.15 को डिवाइड करता हूं 0.10 से, मल्टीप्लाई करता हूं 8 में से 4 गया तो 4, और इसको डिवाइड कर देता हूं 0.10 से, तो ये आ जाएगा आपका ₹60। कितना आ गया ₹60, माने आपका कितना 40 प्लस 60 कितना हो गया 100 हो गया। तो किसकी वैल्यू है माय डियर फ्रेंड्स, P की वैल्यू है। तो इस केस में आपकी मार्केट प्राइस कितनी आ गई ₹100, और यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे थी आपकी ₹110, क्लियर। तो यहाँ पे आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। 2 केसेस में करा चुका हूं, अब एक केस और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल सके। तीसरे केस में हमने क्या रखा है, हमने डिविडेंड पेमेंट रेशियो कितना रखा है, 75% रखा है, माने डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹6 आ जाएगी। बस आपको फॉर्मूला पुट करना है, डिविडेंड की वैल्यू 6 है, आपका ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है
0.10 है, प्लस में r कितना है वही 0.15 है, और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 0.10 मल्टीप्लाई में इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू 8 है, 6 रुपए डिविडेंड पे किया है, 0.10 आ जाएगा। इसका मतलब ये तो आपका 60 आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू 60। और प्लस में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मेरे को क्या करना है, 0.15 को डिवाइड करना है 0.10 से, 8 में से 6 गया तो 2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 0.10 माने 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 30 प्लस 60 कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टर मॉडल का इस्तेमाल करके। तो ये पूरा कट्ठा चिट्ठा किसका हुआ है, ये हुआ है आपका ए लिमिटेड का। अब ऐसे ही सोल्व करेंगे आप लोग तीनों केसेस बी लिमिटेड के लिए, फिर आप लोग किस पे जाएंगे, सी लिमिटेड पे जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं वोल्टर मॉडल आपको समझ में आया होगा क्या लफड़ा रहने वाला। देखिए इनिशियल लेवल से मैंने क्या बताया, मैंने बताया 3 मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, वोल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, एमएम अप्रोच। क्वेश्चन 2 ही तरीके से पूछा जाएगा, या तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिस कराई, या ये अजम्पशन आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया वोल्टर मॉडल क्या कहता है, कितने केसेस आपको याद रखने हैं, ये आपके कंक्लूजन के काम आएंगे जब पूछेगा कि कमेंट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। और ये फॉर्मूला है, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, मैंने आपकी जो बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स आरपी रस्तोगी के अंदर वो भी प्रैक्टिस करा दी है। उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक आपको समझ में आई होगी, कंटेंट पसंद आया होगा, वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, पहली दफा चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। जब तक के लिए मैं तसोल दी बाय, स्टिल कीप लर्निंग।